आपकी चल रही थी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के हमने 6 क्वेश्चन करा लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, अवरोह मतलब अवरोधन, रोकना, तो इसका मतलब हुआ घटता हुआ क्रम। तो इसे हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो देखिए कैसे करेंगे, इन तीनों में कंपेयर करेंगे हम। सबसे बड़ा, देखिए मैंने बताया था धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, तो यहाँ हमें मिल गया 1 सबसे बड़ा हुआ। ठीक है, तो ये 1 हुआ हमारा सबसे बड़ा। फिर अब देखेंगे -1/2 और -3 में कौन बड़ा है, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। 1 मानने के बाद दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा हमारा -1/2। तो दोनों का एलसीएम क्या लेंगे, तो हमारा आएगा 2। यहाँ पर भी तो इनका लैसे लेंगे हम, -1/2 है, -3/1 का में हर का लैसे, हर का लैसे हमारा आएगा 2। ये लैसे 2 आ गया, हमने यहाँ लैसे 2 ले लिया। 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो यहाँ आ जाएगा -1/2। और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये नीचे आएगा 2। 1 से 2 को भाग देंगे, 2 आएगा, ऊपर 2 की गुना करेंगे -3 में, तो -2 तिया 6, तो यह जाएगा हमारा -1/2 और -6/2। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं हमारी क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक संख्या में अगर हर बराबर होते हैं तो जो सब छोटी संख्या होती है वह जो जिसका अंश छोटा होता है वो संख्या हमारी परिमेय संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ हमारी -1/2 हो जाएगी बड़ी, और 6/2 ये हमारा है -3 के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा -3। तो इस तरह हमें इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। इसी तरह से एलसीएम लेके इसके बाकी पार्ट्स को भी आप करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। 3/7 व 4/7 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3/7 व 4/7 के बीच हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्रमागत रूप में मतलब क्रम से किन्हीं 2 परिमेय संख्या के बीच में असंख्य परिमेय संख्या होती है। मतलब किन्हीं भी अगर कोई 2 परिमेय संख्या है तो उनके बीच में हमें बहुत सारी मतलब असंख्य परिमेय संख्या मिल सकती है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। 3/7 और 4/7, तो इन दोनों के बीच हमें कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये दोनों के हर बराबर है और ऊपर भी ये 3 के बाद 4 है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, पहले इसकी समतुल्य संख्या बना लेंगे। तो समतुल्य संख्या बनाने के लिए देखिए 3/7 में अंश में भी 100 की गुणा करेंगे और हर में भी 100 की गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 4/7 में भी करेंगे, अंश में भी 100 की मल्टीप्लाई और हर में भी 100 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300, 100 तिया 300 और बटे 700। इसी तरह से 100 चौका 400/700। ठीक है, हमने इन्हें इनके समतुल्य बना लिया है 100 के मल्टीप्लाई करके। अब देखिए, अब मैं 300 और 400 के बीच में देखिए कितनी बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है, तो हमें सिर्फ 10 बचानी है, तो हम यहाँ 10 परिमेय संख्या लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया था, इसकी समतुल्य संख्या हमने बना ली थी। अब देखिए 300/700 और 400/700 इनके बीच में हम कितनी भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। 300 से 400 तक के बीच में हमारी पूरी 99 संख्या आएगी। तो 99 में से हम कितनी भी कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ अपने हिसाब से 10 परिमेय संख्या ले ली है, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। 301, 302, 304, 303, 304, 305, तो इनमें से हम 300 से 400 के बीच में कोई भी परिमेय संख्या इसमें हम ले सकते हैं। हमें 10 परिमेय संख्या लेनी है, तो हमने उसमें से ले ली है।
सबसे पहले बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें उसकी समतुल्य संख्या बना लेनी है। अगर उनके बीच में हमें कोई संख्या नहीं मिल रही है, या तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लो, या उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, कैसे भी कर लो, उसके बीच में समतुल्य, पहले हमें समतुल्य बनानी होगी और फिर उसके बीच में हमें परिमेय संख्या देखनी है। कितनी, जितनी उसने पूछी है हम उतनी उसमें से लिख लेंगे अपनी पसंद से। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है, -3 व -4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें आप क्या करेंगे, अंश में भी 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे और हर में भी 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके नीचे एक एक मान के, और फिर 5 परिमेय संख्या अपने हिसाब से ले लेंगे। ये आप खुद करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त खानों में ग्रेटर देन, इक्वल तथा लेस देन भरिए। ठीक है। तो ये है 3 बटे माइनस के 7 और ये है -2/5। दोनों ऋणात्मक है और इनके हर भी बराबर नहीं है, तो पहले इनके हर बराबर कर लेंगे। 3 बटे -7 व -2/5 में हर का लेस है, क्या आएगा हमारा 35। तो 35 हमारा लेस आ गया, हमने इसका लेस लिया 35। तो 7 से इसे भाग देंगे, 7 पंजे 35 और 5 है 15। ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा -2/5 है, तो यहाँ भी लेस लिया तो ये 35 आ गया, 5 7 35 और 7 दूनी 14। तो ये हमारा हो गया -15/35 और -14/35। दोनों के हर बराबर हो गए। तो जो छोटी संख्या होगी, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है, जो छोटा अंश होगा वही बड़ी होगी। तो ये छोटा अंश कौन सा है, 14/35। ये किसके बराबर है, -2/5 के। तो ये हमारी संख्या बड़ी होगी। ठीक है। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स को भी आप खुद करेंगे। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सही या गलत लिखिए। सही गलत लिखने है इसे हमें, तो देखिए कैसे करेंगे। शून्य प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या से छोटा है। तो शून्य क्या है, प्रत्येक धनात्मक संख्या से छोटा है। देखिए ये रेखा है हमारी, यहाँ हमने 0 लिया, यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3। इधर सारी हमारी धनात्मक संख्या है, इधर ऋणात्मक संख्या है। तो देखिए प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या से छोटा है शून्य, तो ये धनात्मक है, इधर ऋणात्मक छोटी होगी, तो ये 0 क्या है, धनात्मक संख्या से छोटी होगी। अब है ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। जी हाँ, इधर वाली जितनी भी संख्या इधर हम चलते जाएंगे बाएं साइड, तो ये सारी संख्याएं हमारी छोटी होगी। तो ये भी हमारा सही है। फिर संख्या रेखा पर -1/2 1/2 के दाईं ओर स्थित होता है। यहाँ हमारा यहाँ 1/2 होगा और यहाँ -1/2। तो इसने कहा है -1/2 1/2 के दाईं ओर। 1/2 के दाईं ओर हम इधर चलेंगे और बाईं ओर इधर चलेंगे। तो -1/2 1/2 के बाईं ओर है, दाईं ओर नहीं है, तो इसलिए ये हमारा गलत है। सभी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। सभी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उसको अलग सारे पार्ट्स को डिवाइड करके। तो ये हमारा हुआ गलत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्या होती है। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्वेश्चन नंबर 8 में, कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये हमारा सही हुआ। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट डे। ओके।